तो आज बातचीत करेंगे हरमन बवेजा से, Yes. जो एक बहुत ही शानदार एक्टर हैं। Thank you. मैंने जिसको देखा है, और स्कूप सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ लगातार, और उसमें बहुत गजब कमाल का काम किया आपने। Thank you so much. आपने खुद देख के पहचाना अपने आप को? मैं तो पहचान नहीं पाया था, ये हरमन है। मैं अब खुद को ना पहचानूं ये तो मुश्किल बात होगी। रोज सुबह उठ के अपना चेहरा तो देखना ही पड़ता है ब्रश करते हुए। बट नहीं, दसियों लोगों ने आपको ये दिया होगा, अरे ये बंदा कौन है यार? मैं तो सोच रहा था कि यार ये मैंने उसको देखा है कहीं पे, समझ नहीं आ रहा कौन है। ये हुआ बहुत है मेरे साथ। बिलीव मी, पूरी सीरीज देखने के बाद मुझे समझ आया कि हरमन बवेजा है। ये एक्चुअली वाकई में हुआ। हाँ। मतलब मैं आपको वही कह रहा हूँ कि मैं अपने कुछ एक्टर दोस्तों से मिला हूँ, डायरेक्टर से मिला हूँ। हाँ। कभी होता है ना कुछ सालों बाद आप मिल रहे होते हो, तो वो मतलब वो सीरीज की बात करते हैं और सडनली होता है, अरे यार तो तू था ना सीरीज में। मैंने कहा कि यार हम भी सोच रहे थे ये कौन एक्टर आया है। तो मैं तो कुछ लोगों से मिला हूँ जिन्होंने मुझे कंग्रेचुलेट किया कि वेयर आर यू फ्रॉम, विच सिटी आर यू फ्रॉम, व्हेन डिड यू कम टू बॉम्बे। आई सेड मैं आपका दोस्त हूँ, आप मुझे भी। तो गॉड, बिकॉज आई थिंक द मुस्टैच, द वेट, वो आदत नहीं है ना लोगों को वैसे देखने की। हाँ। सो आई गेस सरप्राइज वैल्यू वाज गुड, माय डायरेक्टर वाज अमेजिंग, तो आई मीन इट वर्कड आउट वेल। ये तो इतना कम काम क्यों कर रहे हैं आप? फिर आपको ज़्यादा इस पे मज़ेदार काम करना चाहिए। आप बिजनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सर क्या है, ये भी मेरा काम 10-12 दिन का ही था। हाँ। और ये भी क्योंकि हंसल मेहता है, उनके साथ हम कुछ कर रहे हैं, तो फिर वो बातचीत में उन्होंने मुझे एक तरीके से पटा लिया कि तू कर ले। क्योंकि मेरा पिछले आई वुड से 6-7 साल से फोकस ही इज, आई मीन नॉट बीन 6-7, आई थिंक 8 years नाउ, फोकस हैज बीन प्योरली ऑन द प्रोडक्शन हाउस। तो मेरा इस वक्त वो माइंड, एक होता है ना आप एक चीज़ करें उस पर पूरा 100% ब्लाइंडर्स लगा दें घोड़े जैसे, तो मेरा माइंड बिल्कुल उसी पर है। तो दिस वाज वन ऑफ, एक कर लिया। एक्टिंग आपको बिल्कुल पैशन है, यही बचपन से सोचा था यही करेंगे? एक्टिंग इज अ ये पैशन। पापा ने कहा था कि यार ये कर रहे हो, यार अच्छा काम है? नहीं। नहीं, आई थिंक पापा ने तो ये कहा था कि जाके सेट पर बैठो और सीखो पिक्चरें अरे कैसे बनती पापा है। हैरी बवेजा साहब बहुत बड़े डायरेक्टर, Yes. और बहुत शानदार फिल्में बनाई हैं उन्होंने। जी। ये उनके सुपुत्र हैं। तो पापा की तरफ से कभी फोर्स नहीं आया कि नहीं ये पापा के साथ कुछ भी करो? फोर्स तो नहीं, मतलब वो डंडे मार के सिखाया? इज अ ट्रेडिशनली वेरी स्ट्रिक्ट फादर, मतलब ही वाज अ वेरी डियर फ्रेंड, इज माय आइडल आई थिंक। बट वो उनका यही था कि वो जब किसी भी बिजनेस में घुसना है, जब आपको कह रहा था वो ग्राउंड अप से सीखो। मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो सेट पे जो फल्ली भी आई है उसकी क्या प्राइस पॉइंट है, और जो स्क्रिप्ट लिखी गई है मुझे प्रोडक्शन कंट्रोल बड़ा परेशान रहता होगा आपसे। अब यार छोटी छोटी चीज़ का हिसाब लेते हैं, फल्ली का दाम मालूम है इनको। परेशान, आई डोंट थिंक परेशान रहते हैं, थोड़े सतर्क रहते हैं। सतर्क रहते हैं हाँ, ये। उनको मालूम है कि ये पकड़ लेगा 1 मिनट में कि ये क्यों, बस। ये क्यों? एंड आई थिंक उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि आप एक एक छोटी छोटी चीज तो मैनेज कर नहीं सकते एज यू नो ग्रोइंग, बट उतना अगर आई थिंक योर टीम नोज दैट यू नो, वो आई थिंक इंपॉर्टेंट है। और मेरे लिए क्या होता है, एंड आई बिलीव इन दिस, चाहे वो प्रोडक्शन कंट्रोलर हो ग्राउंड लेवल पे या फिर मेरी सीईओ, वी आर वन टीम, वी आर एब्सोल्युटली वन टीम। इसमें से अगर एक भी पार्ट फॉल्टी निकला तो वो गाड़ी चल नहीं सकती। सो वी हैव टू वर्क टुगेदर एंड वी हैव टू हैव ट्रस्ट इन ईच। हरमन बवेजा को सबसे मजा किस में आता है? देखिए आपको प्रोडक्शन भी आता है, जी। आपको एक्टिंग भी आती है, आप डायरेक्शन भी कर लेते हो, बिजनेस भी कर रहे हैं। जी। सबसे ज्यादा मजा किस में आता है कि यार ये वाला काम मेरे दिल के करीब है, यही करें हम? सच कहूँ, सच सच ही बोलना, ये सच का शो है। सच का शो है। हाँ। मुझे एक्चुअली राइटिंग में बहुत मजा आता है। राइटिंग में? जी, सबसे ज़्यादा। ये मालूम है क्या बॉलीवुड लोगों को कि हरमन बवेजा को राइटिंग में दिलचस्पी है? मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आई फील वो जो आप क्रिएट कर सकते हैं, वो जो आपका एक मैजिक क्रिएट करना होता है, आप एक दुनिया क्रिएट करते हैं, कैरेक्टर क्रिएट करते हैं, और फाइनली वो जब बनता है, आता है, लोगों को अच्छा लगता है, वो जो एक एक्साइटमेंट है, जो एक एक ग्रेटिफिकेशन है। लिख रहे हैं कुछ आजकल? बहुत इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं? कैसे कैरेक्टर सोचते हैं कि यार वेस्टर्न यूपी वाला सोचना है, भौकाल वाला, जी। या उधर साउथ वाला सोचना है, जी। बहुत ही बड़ा रहीम शहीम सी पर्सनालिटी, हाँ जी। या मुंबई वाला? आप कैसे सोचते आप बोलेंगे, मतलब मैं, अगर आप मेरा फ़ोन देखेंगे कभी, आपको लगेगा ये थोड़ा एक्सेंट्रिक आदमी है, क्योंकि मेरे पास फोल्डर्स बने हुए हैं मेरे फ़ोन में। चाहे मैं यूट्यूब पे हूँ या इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं कॉन्स्टेंटली अलग अलग चीज़ें देखता रहता हूँ। डॉक्यूमेंट्रीज, न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स, नॉट द फ्रंट पेज आर्टिकल्स, ऑब्सक्योर न्यूज़ आर्टिकल्स, स्ट्रेंज न्यूज़ थिंग्स में आई कीप लुकिंग फॉर थिंग्स एंड आइडियाज़। एक इंस्पिरेशन मिल जाती है आपको, अद्भुत कैरेक्टर्स मिलते हैं। लिटरल रीडिंग कि कुछ भी पढ़ लो, तो क्या उससे आपका माइंड आइडियाज आते हैं। करेक्ट, अदरवाइज आई मीन पढ़ के ही योर माइंड विल गेट मोर एक्टिव, राइट? तो जैसे हम लोग जर्नलिज्म में बताते हैं लोगों को कि यार मनोहर कहानियां से लेकर के इकोनॉमिक्स तक पढ़ो, क्योंकि सेंटेंस फ्रेमिंग आपको उससे आती है, सही बात है, और आप बहुत अच्छे से सीखते हैं। करेक्ट। तो ये नहीं कि मनोहर कहानियां पढ़ रहे हैं, या मायापुरी पढ़ ली हमने, या स्टारडस्ट पढ़ ली, तो यार वो तो फिल्मी वाली स्टाइल, नहीं, उससे आपकी लैंग्वेज एनरिच होती है, वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो वैसे ही आप करते हैं सोच के कि कुछ करें? सब कुछ, मतलब वो चाहे वो न्यूज़ आर्टिकल्स हो, बिकॉज आई थिंक देयर इज
इतनी सारी चीजें हैं इस दुनिया में, इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, यू नो, और आपको उन कैरेक्टर्स में कुछ ढूंढना है, एक कहानी में एक नई चीज ढूंढनी होती है, मतलब कोई ऐसा एस्टेब्लिश कैरेक्टर, वो चाहे बुक का ही हो अभी तक, जिसको आप सोचते हैं यार इस पे मुझे एक फिल्म बनानी है, सीरीज बनानी है, जो आपको लगता है कि इस पे जरूर बनाऊंगा मैं, कुछ ऐसा कोई सोचा आपने, या खुद क्रिएट कर लिया हो कि नहीं ऐसा कैरेक्टर मैं बना आई थिंक एक होता तो मैं आपको बताता। नहीं, कोई तो एक होगा जो ड्रीम है कि यार ये वाली फिल्म तो मेरी जबरदस्त बनेगी, मतलब ये मेरा दिल लगा दिया इस पे। एक स्क्रिप्ट है जो मतलब हमने मतलब काफी सालों से लिख रहे हैं, बट उसको स्लो बर्नर पे रखा हुआ है क्योंकि वो पीरियड फिल्म है, बट वो मैं बात करूंगा उसके बारे में क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बहुत करीबी, ये मतलब सॉरी आई नो ये गलत है कि इतना नजदीक आके मैं रुक गया हूँ, बट वो कुछ चीजें होती है ना, आप बिल्कुल मतलब बहुत वो काफी हमारे 2-3 राइटर्स हैं, हम लोग लगे हुए हैं, इनफैक्ट उसमें एक मैंने अमेरिकन राइटर भी हायर की हुई है सो दैट वी गेट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो वो है एक बहुत ही यार आई रिस्पेक्ट, देखो क्या ना, फिल्म इंडस्ट्री से मैं भी थोड़ा बहुत, हमारे दोस्त हैं, आइडियाज चोरी हो जाते हैं, राइट, मानते हो ना इस बात को आप? नहीं, मैं ये बात खुल के इसलिए कर रहा हूं, तो सच का शो है जी। हम लोग भी जब वहाँ बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं तो सेंट्रल आइडिया नहीं बताते जी, उसके इर्द गिर्द, अरे लोग लिख लेंगे भैया, बहुत सारे टैलेंटेड लोग सर होता क्या है कि देखिए अब आपको बोलूँ एक लव स्टोरी है, अब लव स्टोरी तो लव स्टोरी है, हमने हजारों देखी हुई हजारों है, देखी हुई है। खुद एक्सपीरियंस भी की होंगी, आपने भी की होंगी, मैंने भी की है, लोगों ने भी एक्सपीरियंस तो की है लव, यू नो, बट अगर आपने एक लव स्टोरी में एक नई चीज मिली है आपको जो उसका एक यूएसपी है, तो वही मेन चीज है, फिर उसके इर्द गिर्द ऑफकोर्स आपको स्क्रीन पे लिखना है, कैरेक्टर्स लिखने हैं, बट दैट बिकम्स अरे ये यूनिक है, तो वो यूनिक आइडिया आप जितना उसको टाइट रखेंगे, क्योंकि वो आइडिया की ही मतलब यू नो एग्जीक्यूशन तो आता ही है, हमें इतने सालों से कर रहे हैं, तो अभी फोकस इधर है कि आइडियाज आल्सो शुड बी अमेजिंग, देन वी कैन एग्जीक्यूट देम। अच्छा, बॉलीवुड में है आप, बॉलीवुड में पैदा ही हुए हैं, वही काम कर रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस समय बॉलीवुड जो हमारा एक ट्रांजिशन के पीरियड से गुजर रहा है, हाउ डिड इट ट्रीट यू? आई थिंक जो अभी हमारा है सिचुएशन, आई थिंक वी आर ऑन अ वेरी बिग अपस्विंग, आप देख ही रहे हैं, हालांकि 2023 वाज ग्रेट थिएट्रिकली, वही जो आप कह रहे थे कि वो 22 में ऐसा लग रहा था कि यार क्या हो रहा है, बट यू नो इवेंचुअली जो चीज़ सॉलिड है वो आएगी ही बाहर, यू नो, सो आई थिंक अभी तो वी आर गेटिंग ऑन टू द रनवे, क्योंकि अब क्या है वो एक तो ग्लोबलाइजेशन हो गया कंटेंट का, आई फील अभी इंडियन कंटेंट इज नॉट जस्ट ओनली फॉर इंडियंस एंड एनआरआईज, over the years now you'll see that a lot of people internationally will also start consuming Indian content, you know, because now India's looked very differently, मतलब वो दुनिया में अब वो एक इंडिया का परसेप्शन चेंज हो चुका है, यू नो, इट्स बिकम वेरी वेरी पॉजिटिव, पीपल लुक फॉरवर्ड टू व्हाट इज इंडियन, यू नो, सो आई थिंक दैट चेंजेस द गेम फॉर अस आल्सो, एंड हमें भी पुश मिलता है और बेटर काम करने का। मसाला फिल्मों से जी थोड़ा थोड़ा रियलिस्टिक भी आ रहा है, या थोड़ा को मिक्स करके बना रहे हैं? सर बनेगा सब, देखिए एपेटाइट सबकी है, जैसे एक दिन आपका और मेरा मन करेगा कि एक अच्छा सा हम लोग ना पास्ता खा लें, तो शायद डिनर में मन करेगा एक अच्छी स्पाइसी बिरयानी भी खा लें, और शाम को पानी पूरी भी खा लेंगे, सो एज एन ऑडियंस टेस्ट आई थिंक वी लव एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ, नहीं, एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर जी और एज ए ओनर ऑफ बवेजा स्टूडियोज, जी, क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड को थोड़ा सा चैलेंज मिल रहा है साउथ से? नहीं एब्सोल्युटली सर, मिल रहा है ना? ऑफ कोर्स, उसमें तो कोई मतलब वो तो कोई दो राय ही नहीं है। इसके पीछे वीकनेस क्या है बॉलीवुड? सर आई डोंट थिंक वीकनेस है, आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल चेंज हुआ है, वो जो पिक्चरें बन रही थी वो बन रही थी बहुत सालों से और बहुत सक्सेसफुली बन रही थी, और यू नो जितनी भी फिल्में हम लोग पिछले 1-2 सालों में जो हमें एक्चुअली मेन स्ट्रीम हम लोग बोलेंगे जो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस के लिए आ गई है, दे वर मेकिंग ब्रिलियंट फिल्म्स देन आल्सो, बट वो यहाँ ट्रैवल नहीं हो रही थी, अब वो डिस्ट्रीब्यूशन आ गया यहाँ पे, यू नो, अब हमारी हिंदी पिक्चरें भी डब होती हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में, वो वहाँ जा रही हैं, तो वो मैं कह रहा हूँ एक एसिमिलेशन हो रहा है। पंजाबी पिक्चरें मेरी बॉम्बे में रिलीज हुई है कि साउथ में ना, जैसा अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि स्क्रिप्ट पे, स्टोरी पे बहुत काम होना चाहिए, क्योंकि मजा तभी है। जी, अपने यहाँ बॉलीवुड में थोड़ा कम काम करते हैं ना, कुछ भी उठा लिया, स्टोरी हवाई जहाज उड़ा दिया, कारें लड़ा दी, ये सब ज़्यादा स्टोरी पे कम काम कर रहे हैं। डायरेक्टर की तरह बोलिएगा, अभी एक्टर की तरह नहीं। सर मेरा मानना ये स्टोरी पे तो काम करते हैं, अब आपको बताओ चैलेंज क्या होता है, अब हर चीज लैंड नहीं ही करती, कभी कभी, यू नो, अब देखे ना कितनी सक्सेसेस हुई है, वी हैड लास्ट, मतलब आई थिंक इन द रीसेंट टाइम वी हैड Sam Bahadur, we've had Oh My God, we've had a Drishyam. I'm talking about films which are not mainstream action films. Then of course Pathan, Jawan, there is Fighter which is you know running right. So we have a mix. अब Drishyam जैसी फिल्म है, you know, which is more of a drama thriller, but that's also very successful, and Sam Bahadur is also very successful. So I think the beauty of our industry is that our country is that such a very taste. बुके है बेसिकली, जी, हर एक के लिए कुछ है, जिसको जो पसंद आए वो बिल्कुल देखें। बिल्कुल, और जो पसंद आ गया वो सक्सेसफुल हो गया, हाँ, और जो चल गई तो वो फिर उसको रिपीट करने का है। करेक्ट, और जो नहीं चली फिर उसे सीखो। या
नहीं, सीखना सीखो जरूरी है, नहीं। सीखो कि देखिए, क्या गलत हुआ तो अगली बार ना हो। साउथ ने क्या क्या गड़बड़ की है, गड़बड़ नहीं की, मतलब ये जी। उनकी स्ट्रेटजी थी। पहले क्या होता था कि आप साउथ की फिल्म को अडॉप्ट किया हाँ या और दूसरे लैंग्वेज में कहते कॉपी किया और इधर एक फिल्म बनाई। जी, अब उन्होंने कहा मैं पहले एक साथ ही हिंदी में भी रिलीज कर देता हूँ, अब बोलो। ये वो मार्केट बिल्ड हुई है उनकी, आप देखेंगे तो मतलब देव ऑलवेज मेड ग्रेट सिनेमा। आप कितने सारे साउथ डायरेक्टर्स हैं जिन्हें हम एक्चुअली ये जो फेज है इसके पहले भी अगर आप जाओगे तो मनी रत्नम सर, पूरा हिंदुस्तान मनी रत्नम जी को जानता है, यस, but he is obviously always made South films except I think maybe Dil Se, हाँ, you know, and then later on you think he made Guru, but before that he only made South film, but हम फिर भी जानते थे उनको। So वो सबसे पसंद फिल्म कौन सी है वरुण धवन की, जो सबसे मजा आया हो आपको देखने के लिए? मेरी लाइफ की हाँ ऑफ कोर्स, अब तक जितनी आपने मैंने देखी प्यार है। किया, मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया, कमाल वेरी की फिल्म थी वो, उस टाइम की। बहुत ही मॉडर्न फिल्म थी। आप अगर सोचें मतलब फॉर अ लेट 80s अर्ली 90s फिल्म, उस जमाने में वो कार रेसिंग कर रहे हैं अपने फादर के साथ। आई रिमेंबर ही गोज टू द बाथरूम एंड यू नो भाग्यश्री इज स्टैंडिंग देयर एंड ही सेज दरवाजा लॉक करने से दरवाजा नॉक। तो वो मतलब वो इतनी अनयूजुअल चीजें थी जो हमने इतना कूल फैक्टर कभी देखा नहीं था। और उसमें कबूतर भी था जिसके थ्रू आप एक लेटर भेज रहे थे। सो इट इज अ वेरी अमेजिंग ब्लेंड नहीं, वो तो ऑफ एवरीथिंग इन वन ब्यूटीफुल फिल्म। वो तो मुझे मुगले आजम की याद आ गई, जिसमें आसिफ जी ने कहा था कि वो पानी में मैं कागज डलवाऊंगा और वो नेचुरली तैर के आएगा। ये उन्होंने किया था और उस समय उन्होंने डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को फोर्स किया कि नहीं मैं इसको नकली नहीं करूंगा, ये ऐसे ही जाएगा। तो ये Conviction है। कन्विक्शन और मतलब क्या Vision। दिमाग था लोगों नहीं, क्या वो तो विजन, जरूरी है। वो फिल्में मजेदार बनती थी। मतलब थोड़ा सा मेहनत करें ना। नहीं, आप तो मैंने अपने फादर साहब को देखा है जब वो दिल वाले दिल जले बनाते थे। डिफिकल्ट टाइम्स यू नो टू मेक फिल्म्स, बट दे मेड इट। रिस्क भी होता है। क्या आपने एक बहुत अच्छी बात की, कैसे लैंड करेगी फिल्म, या नोबडी नोज, नोबडी नोज। रिस्क है ना ये। दैट इज ट्रू। लास्ट क्वेश्चन, यस सर। अदर देन स्कूप, यस। कौन सी सीरीज आपको सबसे ज्यादा मजा आया और आपको लगा यार इसमें तो मुझे काम करना चाहिए था? अदर देन स्कूप, अदर देन स्कूप, बता दिया आपने मुझे। या आप बना रहे हो कि आप, मैं बना रहा हूँ, इस पे मैं करूंगा। मतलब अगर मैं कहूँगा तो मैं कहूँगा भोकाल। भोकाल में क्या, ऑफ कोर्स नहीं, भोकाल बहुत अच्छी है, जिन लोगों ने नहीं देखी देखो, बहुत मजा आएगा। बहुत शानदार सीरीज है वो। मतलब आई थिंक भोकाल में मोहित रैना ने अमेजिंग काम किया है। या आई थिंक यस मतलब और वो एडाप्टेशन आपका, जो लैंग्वेज आपने वो पकड़ी थी ना, जी हाल की थी वो तो वैसे ही है उधर के लोग। जी जी। मैं तो बहुत ट्रेवल कर रहा हूँ उधर, तो बिल्कुल वही इंपॉर्टेंट है सर, वही राइट, इम्पोर्टेंट है। मेक यू बिलीव इट्स रियल। तो ब्रदर बहुत मजा आया बातचीत जी, करके आपसे, absolutely। चटपटी बातें, फिल्मी बातें, और बॉलीवुड हमारा बहुत बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत ग्रो कर रहा है, और हरमन जैसे लोग जो हैं, जो एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी और बिजनेस में भी हैं, हम ये होप करते हैं कि आप बहुत अच्छी फिल्में बनाएंगे। थैंक यू। और मैं ये कह सकता हूँ कि यार मैंने हरमन की फिल्म देखी और मैंने उससे बात भी की थी, है ना। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हरमन जी। तो ये थे हरमन बवेजा, बहुत मज़ेदार बातचीत रही, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी।